मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टार्ट कीजिए। आप अभी पूछते मत रहिए कि हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बगल वाला, जैसे ऑनलाइन में तो कोई किसी की मेहनत नहीं देख सकता, ऑफलाइन में भी आपको नहीं पता चलेगा कि आपके बाजू में जो बैठा है वो घर पर जाकर कितनी पढ़ाई कर रहा है। तो प्लीज स्टार्ट कीजिए, समझ में आया, इसको हल्के में मत लीजिए। और ये जो जेई की प्रिपरेशन है, इट इज नॉट लाइक कि मैं चाह रहा हूं इसलिए तू पढ़। जब तक तू खुद नहीं चाहेगा पढ़ने के लिए तो फिर पढ़ नहीं पाएगा। तो अगर तूने ये सोचा है कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं, तो अब फिर रुकना मत कभी, समझे, क्योंकि यू डोंट नो कि बाजू वाला कहां पहुंच चुका है स्टार्ट करके, उसने कब स्टार्ट किया था और वो किस लेवल पर है। आपको उसके साथ कंपटीशन है, समझ में आया। क्यों बोला जाता है कि आप अपना 100% दीजिए, क्योंकि सर बाकी लोगों का हमें पता ही नहीं कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कौन सी किताब सॉल्व कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कितने सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सर कोई आइडिया नहीं है हमें। तो इसीलिए बोला जाता है कि तुम्हारे पास जितना है सब लगा दीजिए प्लीज, समझे कि नहीं समझे, ताकि जब रिजल्ट आए तो हम ये बोल सकें कि भाई साहब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, मैंने पूरा पूरा अपना जी जान लगा दिया, ये मेरा मैक्सिमम था और अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं इसीलिए बोल रहा था 100% दीजिए प्लीज, समझे, ठीक है। सीबीएसई या एनटीए, बेटा जब तक कोई पुख्ता न्यूज नहीं आती, जब तक कोई पुख्ता न्यूज नहीं आती, आप ज्यादा अटकलें मत लगाएं कि पेपर कौन बनाएगा, सीबीएसई बनाएगा कि एनटीए बनाएगा, इस बार कौन कंडक्टिंग बॉडी रहेगा, कोई भी रहे पेपर आएगा भाई, ध्यान रखना, समझ में आया, है ना, पेपर आएगा। तो अभी आप ज्यादा उस पर अटकलें मत लगाइए प्लीज। मान लो मैं, जैसे मान लो कुछ भी सीबीएसई एनटीए में से मैंने बोला एनटीए बनाएगा, तो क्या चेंज हो जाएगा तेरी जिंदगी में। सर सीबीएसई बनाएगा तो हमारे लिए तो फायदा ही है, क्या पता मैथ्स का पेपर थोड़ा लेवल कम कर दे, फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा लेवल क्या पता उठाए, क्योंकि एनटीए वाले तो कुछ और ही कर रहे हैं, मैथ्स को आसमान पे लेके जा रहे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में गड्ढा खोद के अंदर दफनाए जा रहे हैं। तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चेंज नहीं होगा, क्या मेरी बात समझ गए आप लोग। और अभी एक बार ऑफिशियल न्यूज आने दो, इन सब चीजों पे आप वेस्ट मत करो अपना टाइम। जैसे पिछले साल का जो बैच था ना, वो जैसे तुम मुझसे अब सीबीएसई एनटीए पूछ रहे हो, जो पिछले साल का बैच था वो पता क्या पूछ रहा, सर इलेक्शंस, कि सर हमारे जो पेपर हैं वो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस साल इलेक्शंस है ना, हुए थे ना सर, इलेक्शन के चक्कर में पेपर कहीं पोस्टपोन तो नहीं होगा, सर क्या पता प्रीपोन तो नहीं हो जाएगा, हमें कम टाइम मिलेगा ज्यादा टाइम मिलेगा। एक्स्ट्रा थिंकिंग रोक दीजिए प्लीज, ठीक है। जो भी होगा सबके लिए स्टैंडर्ड है, सबके लिए सेम है, आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए प्लीज, 100% जी जान लगाइए। क्या मेरी बात समझ में आई। लव यू बेटा, लव यू, लव यू, लव यू, शाबाश। हाउ टू क्लियर बैकलॉग, मैं आपको बताता हूं। कोई भी चीज साफ करनी हो, टेक ए झाड़ू और ऐसे समेटो, ठीक है, टेक ए वो झाड़ू कचरा उठाने वाला, क्लियर बैकलॉग, है ना। बेटा बीइंग ए ड्रॉपर, तुझे ये लगता है कि इतना बढ़िया सवाल पूछना चाहिए था कि बैकलॉग कैसे कवर करें। बैकलॉग क्यों बना, क्योंकि आपने पढ़ाई वाला टाइम किसी भी वजह से कहीं और स्पेंड किया। अब फिर अगर आप बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो तो वो कहीं और स्पेंड किया हुआ टाइम वापस लेके आइए, समझ में, और पढ़ाई कीजिए।